इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यार तुहाडी आवाज़ नहीं आ रही, की गल हुण थक गए हो? हुण ते कैप्टन साहब आए ने, हुण ते तुसीं दसना है कि असीं किन्नी देर तो बैठे हाँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं दो नारे लावांगा, उच्ची आवाज च जवाब दो। बादल मोदी, बादल मोदी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लो भी साथियों, वो समा आ गया और जोरदार स्वागत करना है साढ़े दरमियान साढ़े बहुत ही सत्कारयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चीफ मिनिस्टर पंजाब पहुंच चुके ने और साढ़े पंजाब मामलों के इंचार्ज श्री हरीश रावत जी वो भी साढ़े दरमियान पहुंच चुके ने। तो असी और श्री सुनील जाखड़ साहब साढ़े प्रधान साहब वो भी साढ़े दरमियान पहुंच चुके हैं। मैं स्टेज पर उन्होंने स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं श्री राहुल गांधी जी साढ़े स्टेज पर आ चुके हैं। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गल सुनो जरा जोरदार शुरू होनी है। राहुल गांधी जी की सोच से पहला दे रहा है। राहुल गांधी तेरी सोच ते, श्री राहुल गांधी तेरी सोच ते और असी श्री राहुल गांधी जी दे नाल है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो। हुण मैं बेनती करदा कैबिनेट मंत्री पंजाब सरदार सुखविंदर सिंह जी सरकारिया नूं कि वो कार्रवाई शुरू करन। सुखविंदर सिंह जी सरकारिया। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ श्री हरीश रावत जी, पंजाब दे जिंद जान पंजाब दे पानियां दे राखे और जिन्हां कदी भी अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की पंजाब की खातर और हुण भी जिहड़े किसान विरोधी कानून बनाए गए सन असैंबली दे विच उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा रेजोल्यूशन पास किया। मेरे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने नाल बैठे साडे पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ जी इस पार्लियामेंट की हल्के नुमाइंदगी करते हुए मां प्रनीत कौर जी साडे बहुत ही सत्कारयोग पार्लीमेंट के मैंबर सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी
श्री मनीष तिवाड़ी जी, मेरे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर पार्लियामेंट सरदार संतोष सिंह जी, गुरजीत सिंह औजला जी, जसबीर सिंह डिंपा जी, डॉक्टर अमर सिंह जी ते बहुत ही सत्कारयोग साडे जिहड़े मिनिस्टर साहबान इत्थे बैठे ने, मेरे वड्डे भरा श्री ब्रह्मिंदरा जी, सरदार लाल सिंह जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग साबका मंत्री ते मंडी बोर्ड के चेयरमैन जिहड़े हुणे थोड़ी देर पहलों तुहानू संबोधन करके गए ने, ते साडे MLA साहबान और खास करके इस हलके दी जिहड़े नुमाइंदगी करते ने हैरी मान जी, जिन्हां दे सारा योगदान दे करके अज ये जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च इत्थे कढ़िया जा रहा है। साडे MLA साहबान सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी, मदन लाल जलालपुर जी, सरदार जिंदर सिंह जी, गुरकीरत कोटली जी, लखबीर सिंह लखा जी, नवतेज सिंह चीमा जी ते सुखपाल सिंह भुल्लर जी ते होर भी सत्कारयोग लीडर बैठे ने। साडे बहुत ही सत्कारयोग दपिंदर हुड्डा जी जिहड़े राहुल जी दे नाल आए ने। सो मैं ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि तुसी बड़े 3 घंटे दे विचों इत्थे बैठे हो। हुण मैं बेनती करूंगा कि इस पार्लीमेंट हल्के दे मैंबर पार्लीमेंट महारानी प्रणीत कौर जी नूं कि वो राहुल जी दे लई 2 शब्द कहण और उन्होंने जी आखण। बहुत ही सत्कारयोग राहुल गांधी जी, साडे इंचार्ज हरीश रावत जी, साडे सत्कारयोग मुख मंत्री कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह जी, साडे मैंबर पार्लियामेंट मनीष जी, प्रताप बाजवा जी, डिंपा जी, अमर सिंह जी, गुरजीत जी, सारे जेड़े MLA बैठे ने और साडे कैबिनेट ते जेड़े बैठे ने, सारियां दा पटियाले डिस्ट्रिक्ट सनौर हल्के दे विच आउण दा बहुत बहुत धन्नवाद और थानू जी आया। मैं धन्नवाद करना चाहती हैं हैरी मान जी दा, जिन्हां ने बीमार होने के बावजूद इन्ना पार्टी दे लई और अपने हल्के लिए हर वक्त वंगर बहुत वधिया काम करके थानू सारियां नू इत्थे रूबरू कीता। साडे नाल लाल सिंह जी जो इस हल्के नू देखते रहे ने, इन्ने साल वो भी आए हुए ने और मैं धन्नवाद करदी हैं मदन लाल जी, हरदयाल जी और ब्रह्म जी जो पटियाला रूरल दे ने, इन्हां ने भी इत्थे अपना हिस्सा पाया है। समुची कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा पाया है। राहुल जी, थोड़ा स्वागत कि तुसी साडी इस महामारी दे विच, साडी इस औखी घड़ी दे विच साडे किसान वीरां दे नाल तुसी आके खड़े होए हो। सारी पार्टी थोड़े आदेशां दे उत्ते असी साडी जिंद जान ने एक किसान जिन्हां दे नाल अज ये छोटे जी गल दे नाल कदम दे कदम नाल मिला के असी अज प्रण लैंदे हैं कि हर वक्त थोड़े नाल रहांगे। और CM साहब ने, कैप्टन साहब ने मेरे ख्याल से कदी कोई कसर नहीं छड्डी। पंजाब दे हक्कां लई, पंजाब दे हित दे लई और किसानी दे हित दे लई ये हर एक लड़ाई लड़े और असी इन्हां दे नाल थोड़ी आखिरी कदम दे विच थोड़े नाल साथ दवांगे। राहुल जी, थोड़ा धन्नवाद। तुसी खाली किसानां दी लड़ाई नहीं, हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हो। और खास करके आप पिछले 2 दिन पहले जेड़ा तुसी हथरस दे विच साडी एक बेटी, दलित बेटी दे नाल जो वाकया होया है,
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਿयंका जी ਦਾ ਜਾਣਾ यूपी सुत्ती हुई यूपी सरकार ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ कि कोई ना कोई अन्याय करन। और जिस तरह तुसी उत्थे कह के आए हो प्रेस चे कि आखिरी कदम तक तुसी लड़ते लोगे इन्हां गल्लां दे लई, मैं एक औरत होने दे नाते, एक मां होने दे नाते थोड़ा दिलों धन्नवाद करदी हां। सो अज मैं सारियां दा, सारे जेड़े अज इलाके दे लोग, पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हो, कांग्रेस के लोग आए हो, थोड़ा दिलों धन्नवाद करदी हां कि इस समय दे विच जद खरीद का समय है, महामारी का समय, तुसी आए और असी थोड़ी इस लड़ाई दे विच हर वक्त शामिल रहांगे। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਜੀਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि वो आप किसान ने, अपने दिल दियां गहराइयां तो जेड़े अल्फाज ने उन्हां नाल सांझे करन। दपिंदर हुड्डा जी। आपके, हमारे, हम सबके नेता और हमारे देश की आशाएं जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, इस दमनकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार से देश का पीछा छुड़ाकर देश को दोबारा से भाईचारे, खुशहाली और विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए जो आशा की किरण हमारे सबके लिए हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, यहाँ से महासचिव इंचार्ज आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे संघर्षशील किसान की मजबूत आवाज़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी, यहाँ से हमारी सांसद आदरणीय परनीत कौर जी, साथी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, मनीष तिवारी जी, सभी मंचासीन नेतागण। आज मैं सबसे पहले नूरपुर का, पटियाले का आप सबका धन्यवाद करता हूं। देश के किसान की आवाज़ उठाने के लिए आपने आज हमारी इस खेती बचाओ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आके प्रमाण दिया है कि देश का किसान झुकने नहीं वाला इस सरकार के आगे। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जब कभी देश के किसान पे, किसान के अधिकारों पर कभी चोट पहुंची, तो अगर कोई व्यक्ति किसान के आंसू पहुंचने के लिए, किसान के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए तो राहुल गांधी जी आगे आए। चाहे वो भट्टा परसोल उत्तर प्रदेश में जब औने पौने दामों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान की जमीन छीनना चाह रही थी, तो वहां पे पदयात्रा के माध्यम से देश की और उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार को, सोती सरकार को जगाने का काम किया। चाहे वो आज जब इतनी बड़ी सारे किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या आई है, तो देश में हर बात की परवाह ना करते हुए जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, राहुल गांधी जी किसान के साथ आके खड़े हुए। भट्टा परसोल से लेकर भदनी कला तक किसान की आवाज में आवाज अगर मिलाई गई है तो राहुल जी ने मिलाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ जब भट्टा परसोल में उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उस समय लोगों ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण बिल 100 साल से ज्यादा पुराना है, इसमें बदलाव संभव नहीं है, किसान को उसके हक का भाव नहीं मिलेगा जमीन का। राहुल जी ने कहा मगर बदलाव हम करके दिखाएंगे, और वो बदलाव करके दिखाया। दिल्ली की सरकार ने मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे का रास्ता साफ किया, और उसके बाद देश के किसान को कहीं भी अगर एक्विजिशन होती है, भूमि अधिग्रहण होती है, उसकी भूमि का पूरा मुआवजा मिला। और आज भी दिल्ली की सरकार कह रही है कि कुछ नहीं होने वाला, मगर मुझे विश्वास है जो ये चोट एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पर इस सरकार ने मारने की कोशिश करी है,
उस चोट से अगर बचाने का काम कोई करेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सब जानते हैं 10 किलोमीटर दूर हरियाणा शुरू होता है। आप सब जानते हैं कितनी बड़ी शंका है आपके हमारे दिल में। मैं सरकार से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब देश कोरोना ग्रस्त था उस समय आप कह रहे हो बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया हमने खरीद एमएसपी प्रणाली को बदलने के लिए। इतना बड़ा रिफॉर्म कृषि व्यवस्था में उस समय करने की क्या आवश्यकता थी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं किसकी मांग पे किया गया है, क्योंकि किसान तो मांग नहीं रहे थे। देश का किसान एमएसपी मांग रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा था। स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से C2 के फॉर्मूले पर दुगना भाव, और आपने भी कहा था, वायदा था दुगनी आमदनी करेंगे देश की किसान की, मगर आपने दुगनी आमदनी करने की बजाय, दुगनी एमएसपी करने की बजाय वायदा खिलाफी कर कर जो एमएसपी मिल रही थी उस पे भी चोट, और चोर दरवाजे से चोट। जब पूरा देश कोरोना के अंदर था, ऑर्डिनेंस लाके आपने करने का काम किया। आज हमारा किसान लड़ाई लड़ेगा। हरियाणा पंजाब का ये वीरभूमि, ये किसान, जिस किसान ने जब जरूरत थी राहुल जी, तो इस किसान ने देश का, जब बाहर से इंपोर्ट कर कर देश को अपना पेट पालना पड़ रहा था, तो इस किसान ने देश की भूख की व्यवस्था करी। आज उस किसान को भूलकर और उसको कॉर्पोरेट घरानों के हवाले छोड़ने की तैयारी इस सरकार ने की है। ये जो सरकार ने कोशिश करी है, इसको भारी पड़ेगी। इस सरकार को लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। पूरा देश का किसान लड़ेगा, पूरा देश का गरीब लड़ेगा, क्योंकि एमएसपी के बाद अगली चोट पीडीएस सिस्टम पे होगी और राशन डिपो के सिस्टम पे होगी, जिससे गरीब आदमी को अनाज मिलता है। तो इस व्यवस्था में जो इस प्रकार का ये जो चोट इन्होंने मारी है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। और राहुल जी का एक बार फिर ये जो आपने बिगुल बजाया राहुल जी, इस बिगुल की गूंज को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। बहुत ही परम सत्कारयोग राहुल गांधी जी, साडे पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, स्टेज ते विराजमान पार्टी के जनरल सैकटरी रावत साहब, सरदारनी प्रनीत कौर जी जिहड़े इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, साडे पीसीसी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, सरकारिया साहब, मेरे सारे ही इत्थे एकत्रित मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, मेरे भरा इत्थे आए ने स्पैशली राहुल जी के इस रैली वास्ते। ते अखीर दे विच हैरी मान साहब, मैं उन्हां दा इत्थे जरूर जिक्र करना चाहांगा कि हैरी मान साहब इलैक्शन ते भावें नहीं सी जित सके, दूसरे हल्के तो अखीरले वक्त इत्थे पार्टी ने उन्होंने हुक्म जारी किया आंदा, बट ऐदकी सरदारनी प्रनीत कौर जी की पार्लीमेंट की जित दे विच नुमाया रोल जे किसी ने अदा किया सनौर हल्के ने तो हैरी मान हुणां ने किया। मैं मुबारक देना चाहांगा राहुल जी। तुहाडे परिवार का पंजाब दे नाल बहुत गहरा रिश्ता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जदों अजे देश की आज़ादी की अजे संघर्ष चल रहा सी, मेरे वीरों तुसीं जानते हो, जैतो दे मोर्चे विच शामिल होने वास्ते पंजाब की सेंटीमेंट्स नूं मद्देनज़र रखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू जी एक दिन जैतो दे पुलिस स्टेशन विच रहे ते एक महीना नाभे की जिहड़ी जेल है उहदे विच पंजाब दीयां मंगां वास्ते, पंजाब के सेंटीमेंट्स वास्ते आए। असीं राहुल जी शुक्रगुजार हाँ पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का कि उन्होंने 1950 दे विच जदों असीं एक कणक वास्ते अमेरिका ते आस्ट्रेलिया नूं जांदे सी
ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਪਾਲੇਗਾ। 56 ਸਾਲ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ। 56 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 66 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। 56 ਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ 60% ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ 6% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਣੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਮਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਛੱਪਰ ਛਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਨੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ੂਕ ਕਰੇ ਜਾਂ دیਵਾਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸਭ। आज राहुल जी, जो भी खेती पंजाब में हो रही है, पंजाब में सिर्फ फर्टिलाइजर, पानी या धरती नहीं है। आज जो कुछ अगर किसान के चेहरे पे लाली है तो उसने अपने खून पसीने से कमाई है साहब। इट्स ऑल इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की वजह नाल नहीं, थोड़ी हिम्मत है। थोनू नमस्कार करते हैं, थोनू नतमस्तक सारा हिंदुस्तान है। सारा हिंदुस्तान तो होना है, पर साडे जिहड़े हुक्मरान है वो है नहीं। उन्होंने अगर कोई नुक्स पालिया उस सिस्टम 'ਚ पालिया जिन्हें काम करके दिखाया। साडी सब तो वड्डी कमजोरी है भी असीं जिन्नी साडे तो उम्मीद सी उस तो फालतू करके दिखाया। गोदाम भरे पे है, सामया नहीं जाता अनाज, इस करके कहते भी इन्हों नवेड़ दिओ। राहुल जी, किसानी तो रहेगी, इन काले कानूनों के तहत किसानी खत्म नहीं होती। जदों ताईं कोई दवाई नहीं भालदे ढिड भरन वास्ते, उदों ताईं किसानी तो रहूगी। पर इन्हां काले कानूनां दे विच किसानी रहूगी, किसान नहीं रहना। आ मेरे तो लिखा के लिख लो, अज लिख लो, 2 दिन बाद फरोड़ लियो, 2 साल बाद फरोड़ लियो। जे किते काले कानून लगे ते जेड़े जिन्हां नूं धन्ना सेठ कहंदे है, धन्ना सेठ वो अन्ना सेठ हो जाणगे। अन्नदाता नहीं रहने, अन्ना सेठ होणगे। अन्न सेठां दे काबू 'च गोदाम आ जाणगे। अज प्रधानमंत्री उन्होंने कहता 5 महीने कणक वंड दिओ। साहब, वो कणक किवें भरी पई है गोदामां 'च जिहड़ी वंडी जाने हो? आ पंजाब दे ते देश दे किसानां दे खून पसीने दी कमाई है। ते जिद्दन किसान नहीं रहा ते जिद्दन सारी गल अन्ना सेठां दे हत्थ 'च जावड़ी, धन्ना सेठां दे हत्थ 'च जावड़ी। आ जिहड़ा 2 रुपये किलो कणक मिलदी है सरकारी सबसिडी ते, जिन्हों PDS सिस्टम कहते हैं, 3 रुपये किलो चावल मिलता है। आ मेरे तो लिखा के लिख लो साहब, किते लिख लो, एक अपने गोचे 'च पा लो, वो भी नहीं मिलनी साहब। PDS सिस्टम तबाह होगा। आ थोड़ा लोगों नूं सस्ते अनाज मिलने बंद होणगे ते किसानी मारी जाऊगी। इत्थों मंच ते गल हुई है, दीपेंद्र हुड्डा साहब बैठे है, मैं सॉरी थोड़ा सत्कार नहीं कर सकिया, तुसीं आए हो चल के स्पैशली। पर जिहड़ी गल तुसीं हुण जाके हरियाणे 'च करनी है, क्योंकि मेरा मनना वैसे तो चौधरी छोटू राम जिहड़े सीगे कल्ले हरियाणे दे नहीं, पंजाब दे हिंदुस्तान दे किसानां दे पूत सीगे। आ जिहड़ा अज मंडीकरण कानून खत्म करन जा रही है सरकार, ਇਹਦਾ थोड़ा जा झाती मार के देखियो आ बनाया की ने? आ बनाया की ने? आ बनाया चौधरी छोटू राम जी ने। आ जिहड़ा मंडी वाला कानून है 1939 दे विच बनाया, आजादी तो पहला। ते क्यों बनाया?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 60 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਭਾਵ ਸੀਗੇ 60 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਦੇਊਂਗਾ, ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਲ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1939 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, 5 6 10 ਜੇ ਆੜਤੀਏ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਫਿਰੂਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, मोदी साहब कह रहे किसान को आजादी दे दी। मोदी साहब किसान तो पहला भी आजाद सीगा, किसी मंडी च जाके बेच लवे। आजादी मोदी साहब ने दी है साहूकारां नूं लुट्टण दी, क्योंकि उन्होंने कहता कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार या हुड्डा साहब की सरकार या कोई भी सूबे की सरकार इन्हां साहूकारां दे उत्ते सरकार स्टेट का कोई कानून लागू नहीं होगा, उन्होंने छूट दी है। तुसीं जाके इत्थे तां साडे कोई बैठे होने नथू राम एंड सन्स, कोई फलाना राम एंड सन्स बैठे होने, किसी दे आड़ दी दुकान है, उहदे नाल आपां जाके लड़ लैने आ, बेनती कर लैने आ, भाईचारा है, अख च अख पा के गल कर लैने आ। तुसीं एक दस दो किहड़ा बंदा जाके मुंबई अडानी नाल टक्कर मार लूगा साहब? किहड़ा बंदा जाके अहमदाबाद? साहब मैंने राहुल जी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं किते गलती कर ली, 1.5 साल का मौका दिता, तुसीं लोक सभा च जाण दा। मैं जदों रफाल वाले मुद्दे नूं राहुल जी ने चक्या सीगा भी लुट्टी जांदे है देश नूं, 600 करोड़ रुपये का जहाज 1800 करोड़ रुपये नूं खरीदी जाते हैं, तो मैं किते कागज का जहाज बना के मैं क्या इहदे नालों तां अंबानियों नालों तो चंगा जहाज मैं बना सकता। साहब मेरे पे जो केस किया अंबानियों ने, वो अहमदाबाद तारीख पड़ती थी साहब, अहमदाबाद। ऐसा भला हो राहुल जी का AICC का साडे जनरल सैकटरी साहब बैठे, इन्होंने कोई मेरा वकील करता अहमदाबाद जाके मेरा खेड़ा छुट गया। पर मैं उस किसान की गल करदा, अबोहर दे किसान की गल करदा साहब। HDFC बैंक तो उन्हें कर्जा लिया, जे HDFC बैंक ने उस किसान के उत्ते बंबई के अंदर परचा केस किया, बंबई के अंदर वो मातड़ 3 महीने उन्हें हथ खड़े करते, मैं क्या बंबई वकील नहीं एंगेज कर सकता, और किसान ने जमीन बेच के खड़ा छुड़ाया उहदे तो। मैं थोनू कोई भावुक करने वास्ते नहीं आया, जो मैं कहना भी किसान नहीं रहना, मजदूर बना के छड्डणगे, दिहाड़ीए बना के छड्डणगे। मजदूर की भी डिग्निटी है, मजदूरी करना कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं, पर सानू पता तो वे भी जदों अन्ना सेठ ने फैसला कर लिया भी नहीं इन्हों मनरेगा वाली दिहाड़ी नहीं देनी, मैं तो 200 रुपये च कम कराऊंगा, कौन संभालूगा? इस करके राहुल जी आए साहब। राहुल जी ते इल्जाम लगता सीगा, कहते वो तो बड़े घराने से आए हैं, इज बॉर्न विद अ गोल्डन सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। यस, वड्डे घरे पैदा हुए इन्हां दे पर दादा जी नाना जी, उन्होंने 7 कारां खड़ियां रहिंदियां, 7 दरवाजे सीगे ओहदे। पर आ जिहड़े कहंदे सी इन्हां ते कदे नहीं किहा भी मैं गरीब हाँ, वो जिहड़े गरीब कहंदे सी भी मैं चाह बनाने वाला, उन्होंने आके मारिया सब तो पहला। गरीबां दा मजाक उन्होंने उजाड़िया। उन्हां तो बचाउण वास्ते अज एक रईस परिवार चों निकले हुए, खानदानी परिवार चों निकले हुए पुलिस वाले तो धक्के खांदे है, डंडे खांदे है, इन्हां नाल बदसलूकी कीती जांदी है। किहदे वास्ते? ताकि हिंदुस्तान बचे, हिंदुस्तान दी बेटियां बचन ते हिंदुस्तान दा किसान बचे। साथियों तकड़े हो जो, लामबंद हो जो। आ कली लड़ाई किसी दी मैं सुन के हैरान, सॉरी मैं 2 मिनट ले रहा हूं साहब, मैं आपकी इजाजत से मैं खत्म कर रहा हूं, मैं समझता हूं साहब आगे बहुत दूर जाना है। कई क्यों लोग कह देंगे है जी साडे तो ध्यान वड़ाई जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं साहब। डंडे तुसी खा लो, जेड़े कहते हैं डिस्ट्रैक्ट कर लो। दिल्ली वाले सरकार बनाई बैठे दिल्ली च केजरीवाल साहब, केड़े दिन बोले साहब, केड़े दिन बोले मैनू दसन तो सही। एक बारी केजरीवाल साहब ने किसान का नाम लिया हुए, अज 6 महीने हो गए, एक बारी किसान का नाम, वही केजरीवाल है जेड़े जदों वोटां दी लोड़ सीगी उस बोर्ड के उत्ते हेठां खड़े जंतर मंतर ते किसान ने उन्होंने बोलते हुए फाया लै लिया सीगा, ते केजरीवाल साहब ने उदों भी स्पीच बंद नहीं की। किसान ने आत्महत्या कर ली, केजरीवाल साहब बोल रहे, अज बोलते नहीं, बिना बुलाया बोलते क्यों नहीं? मैं पूछना चाहना साहब,
ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਤੀਨ ਕੇ सांप ਹੈ ਇਹ ਲੋग, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਟਾ ਪਰਸੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2% ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ 98% ਕੌਣ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ? 1.5% ਆ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, 3.5%। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਣ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਉਂਤਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मानित कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, श्रीमती परनीत कौर जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी जी, सुख सरकारिया जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्म महेंद्रा जी, लाल सिंह जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कुंदन जी, सोलंकी जी, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबकी तरफ से
राहुल जी का इस महान धरती में, देवभूमि में, गुरुओं की धरती में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों के सबसे बड़े दर्द, एक चुनौतीपूर्ण दर्द के मौके पर पंजाब आए और किसान भाइयों के साथ खड़े हुए। और आज मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जो ये ट्रैक्टर हैं, इन ट्रैक्टरों का उन्होंने अभिनंदन किया क्योंकि ये संघर्ष का आज हथियार है। जाखड़ साहब अभी कह रहे थे कि हरियाणा की गवर्नमेंट तानाशाही की गवर्नमेंट है, वो राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी का डीएनए उस कांग्रेस के संघर्ष का डीएनए है जिसको अंग्रेज भी नहीं रोक पाए थे। तो मोदी जो आज के अंग्रेज हैं, वो श्री राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते। हाथरस में भी नहीं रोक पाए, उससे पहले भट्टा परसौल में भी नहीं रोक पाए, और जहां कहीं लोगों के ऊपर ज्यादती हुई, राहुल गांधी जी को आगे बढ़ने से, अत्याचार के खिलाफ लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाई। आज बेरोजगारों के लिए संघर्ष की बात हो, कहीं हमारी बेटियों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो, उस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की बात हो, कहीं किसानों के हक तलबी की बात हो रही हो, उसके खिलाफ संघर्ष की बात हो, राहुल गांधी जी उस संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं, उस लड़ाई के प्रतीक बन चुके हैं। और आज घोषित और अघोषित तरीके से पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि देश के अंदर संघर्ष का प्रतीक, विपक्ष का प्रतीक और विपक्ष के नेता के रूप में मोदी जी की आंखों में झांक कर और वो और उनके देश को लूटने के लिए बैठे हुए मित्रों को चुनौती देने वाला केवल कोई व्यक्ति है तो वो श्री राहुल गांधी हैं। और हम सब कांग्रेस जन सौभाग्यशाली हैं कि वो राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो राहुल गांधी हमारे भविष्य हैं, हम सब की और पंजाब की इस धरती की आपके साथ ढेरों शुभकामनाएं। आप वो व्यक्ति हैं जिस समय इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, आपने सर्वप्रथम ये कहा कि ये किसानों के हित के खिलाफ है। और यहीं पर एक दूसरे व्यक्ति भी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो आज जिनका व्यक्तित्व हमारे पंजाब के किसानों को नहीं बल्कि देश भर के किसानों को आश्वस्त कर रहा है कि किसानों के हितों के कस्टोडियन के रूप में पंजाब की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों में है। और मुझे फक्र है इस बात का कि कैप्टन साहब ने जो ही सोनिया जी ने सलाह दी हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सारे विशेषज्ञों की, लॉ एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुला करके कि कैसे हम पंजाब के किसानों के हित को संरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए काम प्रारंभ कर दिया, जिसमें कानूनी लड़ाई दिल्ली में लड़ने की बात हो या स्थानीय आधार पर कोई रास्ता निकालने की बात हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनकी कैबिनेट कोई रास्ता ऐसा निकालेगी जिससे हम पंजाब के किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के साथ साथ देश को भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और साडा प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी भी लड़न भिड़न दे वास्ते जो है हमेशा तैयार रहंदे जो है, और इन्होंने भी इस लड़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज वो कारवां के रूप में यहाँ पर सब हम लोग देख रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि सारी पंजाब कांग्रेस ने एकजुट होकर के अपने
पार्टी के भविष्य के पीछे खड़े हुए, किसानों के संघर्ष के पीछे खड़े हुए। और मैं प्रताप जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि सारे कांग्रेस जनों ने यह तय कर लिया कि हमारे कोई भी आपस में सवाल जवाब हों, मगर इस समय जब किसान के हित की लड़ाई लड़नी है तो हम कहीं पर भी चूक नहीं करेंगे, कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। मनीष तिवारी जी को आज बहुत अर्जेंट वर्क था, मैंने कहा नहीं, आपको आना है। आपको हम राहुल जी जिस समय हरियाणा के अंदर प्रवेश करें तो हमारे सारे सांसदगण उस कारवां के साथ हों, तो हमारे सब सांसदगण भी आए। मैं उनको भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब कांग्रेस जनों को। आपने एक कारवां बना दिया, जहां से हमने प्रारंभ किया था वहां से लेकर के आज इस स्थल तक हम एक कारवां के रूप में आए हैं। और ये कारवां यकीन मानिए जब राहुल गांधी जी की अगुवाई में चल रहा है तो दिल्ली में चाहे अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, वो जरूर डगमगा रहे होंगे, जरूर परेशान हो रहे होंगे, जरूर चिंतित हो रहे होंगे। हमारा मकसद है कि हम सारे देश को इस लड़ाई में एकजुट करें, कांग्रेस के झंडे के पीछे एकजुट करें, ताकि दिल्ली के तख्त में बैठे हुए लोग जो आंख मूंद करके किसानों पर अत्याचार करने पे तुले हुए हैं, उन पर काले कानून को थोपने पे तुले हुए हैं, उनको जो कुछ उन्होंने हक हासिल किया है उसको लूट लेने में तुले हुए हैं, हम उसको वो नहीं करने देंगे, किसी भी रूप में नहीं करने देंगे। हमने अंग्रेजों की नहीं चलने दी है, तो ये अंग्रेजों के जो डुप्लीकेट हैं ये कितने दिन तक हमारे सामने संघर्ष में रह सकेंगे। हमें पूरा विश्वास है जब आप एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो ये लड़ाई में हमारी जीत होगी। वो हमारी जीत नहीं होगी बल्कि पंजाब के किसान की जीत होगी, देश के किसान की जीत होगी। मैं किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से खेतों से, अपने घरों से उमड़ घुमड़ करके लोग, हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो शायद अभी हमारा कारवां संगरूरी पहुंच पाया होता। इतनी बड़ी संख्या में रास्ते में लोग जगह जगह स्वागत के लिए इकट्ठा थे। और आज यहां पर भी कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी की इस जन्मभूमि और कर्मभूमि में भी आप एक विशाल सागर के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने उन सब विधायक गणों को मैंने इसीलिए माइक पकड़ा कि मैं अपने उन विधायक गणों को जिन्होंने शानदार तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया, उनको धन्यवाद दे सकूं। मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद दे सकूं, और जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी किसान कांग्रेस है, उनको धन्यवाद दे सकूं कि उन्होंने एक जज्बा, एक बलबला पैदा किया लोगों के मन में, और वो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो बहुत बहुत हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ से एक हौसले के साथ आप जाएंगे, और लड़ाई ऐसा नहीं है कि इस बॉर्डर पर, लड़ाई तो दिल्ली में जाकर के खत्म होनी है। इसलिए जब तक लड़ाई दिल्ली में नहीं लड़ी जाए तब तक हमको जो है यहाँ लगातार कवायद करते रहनी है, लगातार वर्जिश करते रहनी है, संघर्ष की वर्जिश करते रहनी है। गांव घरों में जा करके हमको चर्चा करनी है, जो कुछ राहुल जी ने हमारे बीच में कहा है उसकी बात करनी है। मैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिना किसी दिक्कत के प्रशासन तंत्र ने जिस प्रकार से जो रास्ता था उसको सुगम बनाने का काम किया, हम उसके लिए सब चीज़ों के लिए जो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग थे हमारे, मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी का और राहुल गांधी जी का आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। जरा जोर से हरियाणा तक पहुंचनी चाहिए, सर छोटू राम की धरती तक आवाज पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
एक सेकंड, उस शख्स को मैं- पेश करने जा रहे हैं। मैं हमारे भाई हैरीमान को भी, मैं उनका नाम लेना भूल गया, बड़ी मेहनत की और वो जल्दी स्वस्थ हों, इसकी हमारी कामना है। उस शख्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 7ਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, श्री राहुल गांधी जी बोले सोनिहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹੈਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੇ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਨੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ? 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 6 ਵਾਰ ਇਹ ਜਿੱਤੇ, 8 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ। फिर अपने हैरी मान जी जिते, प्रणीत कौर जी जिते। मेरा ख्याल जदों भी राहुल जी इनकी हमारी ज़रूरत पड़ी ये खड़े हो गए सर। और अज असी आए हैं सारे साडे राहुल जी दे नाल, ताकि थोड़े नाल जिहड़ी औख इस वेले हो रही है सारी किसानी नाल, जो इस हुकूमत ने दिल्ली दे विचों कानून बनाए ने और यह जे कानून जिहदे नाल बिल्कुल किसानी सफाया कर देंगे देश की। इन्हों पता तो है नहीं कुछ, जिहड़े बोली जाते हैं इत्थे पार्लीमेंट च बह के। बीजेपी के जिहड़े हुक्मरान ने, जैसे तुहानूं प्रताप बाजवा जी ने दस्सिया नहीं कि बहस भी नहीं करन दित्ती राज्य सभा दे विच। जदों तुसीं कानून नहीं लै दो, बना दिओ जैसे तुहाडा दिल चाहुंदा है, क्योंकि थोड़ी आर्थिकता थोनू अपनी अपनी आर्थिकता थोनू ज़्यादा प्यारी है किसानियां नालों, फिर आई काम होंदा है। ये समझते ने कि गल्लां करके जो कीतियां ने कि ये हिंदुस्तान ते राज रखणगे। मैं इत्थों लिखा लो तुसीं, इलैक्शन आउंदी नहीं, इन्हां दा मांझा नहीं फिरना है, बिल्कुल इन्हां साफ करके छड्डांगे असीं।
सारा हिंदुस्तान तुलिया हुआ है, सिर्फ पंजाब की किसानी और हरियाणा की किसानी नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिथे किसानी देखो, यूपी वगैरह सारे तुले हुए ने। किते गल्लां करन नहीं दिंदे, लोगों नूं औखे तरीके नाल घूरदे ने, डांटदे ने कि किसानी घर च बह जाए, लेकिन जो दिल दे विच है किसानी दे, वो नहीं मार सकते, वो कढ़ नहीं सकते। हुण कीता की है इन्हां ने? इन्हां नूं पता नहीं सी कि जिहड़ी खेतीबाड़ी हुंदी है, पंजाब का एक रवैया है, सारे हिंदुस्तान उत्तर भारत का रवैया। इत्थे दीपिंदर खूडा जी बैठे ने, कित्थे चले गए? इन्हां ने इन्हां दे इत्थे हरियाणे दे विच भी यही है कि जदों फसल आउंदी है, मंडी जाती है, थोड़ी इधर मंडी अपने नाल ही है, मंडी तुसीं पहुंचदे हो, अपने आड़तीए नूं मिलदे हो, उहनूं देने हो तुसीं, या कोई मंडी लग जाए किसी पंजाब सरकार के महकमे की, जो असी FCI वास्ते खरीद करते हैं, चाहे साडा मार्कफेड है, जो भी है साडे पंजाब दे, साडा नहीं वो अन्न, असी तो सिर्फ उन्होंने फैसिलिटेट करते हैं, मदद करते हैं। असी खरीद के उन्होंने दे देने कि भाई चक्को थोड़ी अपनी फसल है, और वो रखते हैं FCI दे विच कि जदों देश दे विच कोई काल आ जाए या देश कोई होर तबाह, जैसे ऐतकी करोना आ गया, साड़ियाँ गड्डियाँ चौल और कणक नूं लैके उन्होंने दे के आईयां ने, ताकि उत्थे दे लोग बच जाण। इत्थे नहीं यार, तुहानूं जद करोना आया सी, गरीबां कोल खाण नूं रोटी नहीं सी, असी वो बना के उहदे थैले बना के असी गरीबां दे घर पहुँचाए, ताकि वो अपने बच्चों को रोटी खवा लैन। इन्हां नूं नहीं पता सी फिर क्यों मैथों मंगदे से कि 2 ट्रेनां भेज दो छत्तीसगढ़, 2 ट्रेनां भेज दो बंगाल, 2 ट्रेनां भेज दो किते होर, क्योंकि उत्थे रोटी नहीं सी। और ये रोटी आई कित्थों? थोड़ी मेहनत ते, देवीगढ़ तो आई, भुन्नेहड़ी तो आई, सनौर तो आई, तुसी इत्थे पैदा की। आ कड़कदी धुप च खड़े हो तुसी सवेर दे, इहदे विच तुसी पैदावार की, सर्दियां दे विच तुसी खड़े हो पैदावार करते हो, और जिहड़ी थोड़ी हिम्मत है, मेहनत है, वो भी ये मारना चाहते हैं। हुण अगर MSP रह जाए, तुहानूं पता है कि थोड़ी झाड़ इन्नी आउणी है, इन्ना मैनू MSP मिलना है, मैनू इन्ना पैसा है जो मैं अपने टब्बर ते ला सकदा, यही है MSP। और खरीद करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन, वो रखती है देश वास्ते। और सिर्फ ये नहीं देश वास्ते कि जिथे कोई काल आवे, पर इस करके भी कि जी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो जड़ा उतों कढ़ते ने सबसिडाइज करके महंगा सानू दे के घट पैसा उत्थे अपना लाउंदे ने, और घट पैसे ते गरीबां नूं पहुंचाउंदे ने अपने घरां दे विच। वो PDS सिस्टम भी खत्म, PDS खत्म, जड़ा थोड़ा आड़तिया किसानी दा और साडे खेत मजदूरां दा, दलितां दा, जेड़े इत्थे काम करदे ने, सारियां दा रिश्ता तुसीं भन्नता एक चीज़ विच। की लाभ होया मिस मोदी नूं? मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने समझाता तो है नहीं कदे दुनिया को। किसानों की हक की बात है, क्या किसानों की हक है? अगर किसानों की हक की बात है, आ दूर तक जेडे ट्रैक्टर खड़े ने उरे खड़े होंगे, तुसीं आउंदे कड़कदी धुप दे विच सारे परसों दे चले हुए हैं असीं मोगे तो लैके इत्थे इधर संगरूर होके इधर पटियाले पहुंचे हैं तुहाडे कोल। क्यों लोग अपने लखां दे विच ट्रैक्टर बाहर निकले हुए हैं और क्यों ट्रैक्टर हज़ारां विच चल रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि जो इन्हों ने किया है वो बिल्कुल असी ये सहमत नहीं, और असी लड़ांगे, संघर्ष करांगे। और मैं तुहानूं वचन देना वीरो, जो पंजाब समस्या, ये जो समस्या किसानी की, जो साडे कोल ताकत है असी पूरी वरतांगे इन्हां नाल लड़ाई लैण। ये मैं तुहानूं दस देना, चाहे सानू कानूनी व्यवस्था नाल लड़नी पे, सानू असैंबली दे विच करना पे, कुछ असी करांगे जो पंजाब की किसानी बच सके। और राहुल जी ने मैं बेनती की सी पहला कि जदों ये आउणगे प्रधानमंत्री साडे बन के, इन्हां दी साडी हुकूमत आउणी है, ये देख लो तुसीं पूरा देख लो देश नूं। जदों देश दे विच एक हुकूमत आ जाती है, एक बार कट लैंदी है, 2 बार कट लैंदी है, फिर लोग तंग आ जाते हैं, कट देंदे ने बाहर नवीं गवर्नमेंट नूं। अज ये हाल बन रहे थे, जो भी इन्हां दी नीतियां ने, पॉलिसीज़ ने, बिल्कुल तबाह कर रही ने मुल्क नूं। और अगली बार आएगी कांग्रेस और ये होंगे साडे प्रधानमंत्री। और मैं इन्होंने बेनती की कि जदों तुसीं प्रधानमंत्री बनोगे,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਆਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 65% ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 35% ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ 65% ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 70% ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਸੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਪਾਲੂੰਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਗਰੀਬ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਚਮਾਸੇ ਕੱਟੇ ਆ। ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, रावत जी, जाखड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, एमपीज, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन से हमारी ये यात्रा चल रही है।
दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, कमजोर लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण कर रही है। पिछले 6 साल इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया। मुझे याद है कुछ साल हुए भट्टा परसौल में कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर आपकी जमीन के लिए लड़े थे। उससे पहले अंग्रेजों का कानून था, आपकी जमीन आसानी से छीनी ली जाती थी, सही रेट नहीं मिलता था। कानून के बाद मार्केट रेट से 4 गुना आपको मिलता है। बहुत किसानों का फायदा हुआ। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ। प्रेस के जो मित्र हैं, इन्होंने रोज मेरे पर आक्रमण किया। हमने आपकी जमीन बचाने का काम किया था। नरेंद्र मोदी आते हैं पार्लियामेंट में, उनका पहला काम उस कानून को खत्म करने का, रद्द करने का। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमने कहा हम नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में ये हम बदल नहीं सकते, इसको आप स्टेट में बदल दीजिए। और बीजेपी के सब राज्यों ने एक के बाद एक जो हमारा नया कानून था उसको स्टेट में खत्म किया। फिर अचानक एक दिन 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करना चाहता हूं। काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सब बैंक के सामने खड़े हुए। शायद यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो बैंक के सामने नहीं खड़ा था। मैं आपसे पूछता हूं, बैंक के सामने आपने अंबानी को देखा? अदानी को खड़े होते हुए देखा? हिंदुस्तान के अरबपति देखे ना? किसान दिखे, मजदूर दिखे, छोटे दुकानदार दिखे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, महिलाएं, माताएं, बहनें, युवा सब दिखे, मगर अरबपति नहीं दिखे। क्या उनके पास पैसा नहीं था? बदलने की कोई जरूरत नहीं थी? क्या इस देश में सिर्फ पैसा गरीबों के पास था? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, फिर आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए आपने बैंक में डाला, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 3,50,000 करोड़ रुपए उन लोगों का कर्जा माफ हुआ है। हम चिल्लाते रह गए, किसानों का कर्जा माफ करो, कुछ नहीं। कर्जा माफ होगा तो उनका होगा, किसान मर जाए, दब जाए, मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जीएसटी, कहते हैं एक टैक्स होगा, एक देश एक टैक्स। 12 बजे रात को 5 टैक्स, 28% तक टैक्स। छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, दुकानदार, सब खत्म हो गया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए जीएसटी से क्या हुआ, बताएगा हमें खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ कर रहे हैं।
किसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? अंबानी और अदानी के लिए, हिंदुस्तान के चुने हुए अरबपतियों के लिए। कोविड होता है, हर घर में लोग घबराए हुए हैं, कोई बीमार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी बीमारी के बीच ये 3 नए कानून लाते हैं। जल्दी क्या थी? 6 महीने बाद क्यों नहीं? 1 साल बाद क्यों नहीं? मैं बताता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान, राजस्थान, मध्य प्रदेश का किसान खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, इसलिए कोविड के समय आपको कुल्हाड़ी मारी। मगर इनको हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। इनको यह नहीं मालूम कि यह किसान दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, यह मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा। फिर कहते हैं किसानों को आजादी दी। किसान के हित में कानून बनाया। अच्छा, अगर यह कानून किसान के हित में था तो पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं की? पार्लियामेंट में आपने विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया? बिना कोई बातचीत आपने यह कानून क्यों पास किया? यह सिस्टम है भाई और बहनों, चाहे वो एमएसपी हो, फूड कॉर्पोरेशन हो, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम हो, मंडियों का सिस्टम हो, यह एक सिस्टम है। इससे आपकी रक्षा होती है। इस पूरे के पूरे ढांचे से आपको सही दाम मिलता है। ढांचे में कमी है, इस बात को मैं मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानेंगे, सब मानेंगे। जितनी मंडियां होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, साइलो, सड़कें होनी चाहिए वो नहीं है। सिस्टम को मजबूत करना है। आज हिंदुस्तान में 40 किलोमीटर के अंदर एक मंडी होती है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा था हर 4 किलोमीटर में हम एक मंडी लगाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे ढांचे को खत्म कर रहे हैं। कहते हैं मंडियों की कोई जरूरत नहीं। हजारों मंडी है हिंदुस्तान में। हर मंडी में किसान, मजदूर, लोडर, व्यापारी काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को देखें तो लाखों लोग काम करते हैं। मंडियां बंद हो जाएंगी तो इनका क्या होगा? ये कहां जाएंगे? अंबानी, अदानी तो पूरे के पूरे मामले को मैकेनाइज कर देंगे, मशीनों से काम निकालेंगे। तो ये जो लोग मंडिया में काम करते हैं, लाखों लोग, ये सब के सब बेरोजगार होंगे। मोदी जी कहते हैं मैं इनको आजादी दे रहा हूं। अच्छा, यहां हम सड़क पे आए, ये सड़क कौन बनाता है? कौन से पैसे से बनती हैं? ये क्या अंबानी ने बनाई क्या? ये अदानी ने बनाई क्या? नहीं, ये मंडी टैक्स से बने। मंडी टैक्स से जो आप पैसा देते हो वो सड़क बनाता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अब कहीं भी अपना माल बेच सकता है। अरे भाई, सड़क नहीं होगी तो कहां जाएगा किसान? कैसे जाएगा किसान? सड़क बनी मंडी टैक्स से, मंडी टैक्स आपने खत्म कर दिया, सड़क को आपने खत्म कर दिया, और फिर आप कहते हो किसान जहां भी जाना चाहे जा सकता है। गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे अपने चढ़ने के लिए। उधर चाइना घुसा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं।
सर्दी में खड़े हैं, और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदता है। उनको लगता है कि जहां भी जाना हो जा सकते हैं। यह आपकी लड़ाई है, और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके बता रहा हूं। देखिए, फरवरी में मैंने बता दिया था कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था नष्ट होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया, बीजेपी के सब लोगों ने मजाक उड़ाया। 6 महीने बाद आपने देखा क्या हुआ। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। 1-2 साल में जो आपकी जमीन है वो आपकी नहीं रहेगी, वो भी इनकी हो जाएगी। मानना नहीं है, मानिए मत, सुनने की कोई जरूरत नहीं, मगर याद रखना, अमरिंदर सिंह जी, राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जमीन जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य जाएगा। सही कहा था। एक्शन लेने का समय अभी है भाई और बहनों। अगर आप 6 महीने 1 साल रुक गए, फिर कोई फायदा नहीं होगा। और नुकसान सिर्फ किसान को नहीं, नुकसान सिर्फ खेत मजदूर को नहीं, छोटे व्यापारी को नहीं। लोग सोचते हैं हमारा कुछ नहीं जाएगा, बाकी लोग सोचते हैं ठीक है, किसान खत्म हो गया तो क्या होगा, मजदूर खत्म हो गया तो क्या होगा, मगर वो बात नहीं समझते। जो भोजन वो खाते हैं, जो रोटी वो खाते हैं, जो दाल वो खाते हैं, वो आप लोग दिलवाते हो। अगर आप खत्म हो गए तो हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई। अगर हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। तो ये लड़ाई सिर्फ पंजाब की नहीं, ये लड़ाई सिर्फ किसानों और मजदूरों की नहीं, ये हिंदुस्तान की लड़ाई। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप जानते हो, आप जानते हो कि इन 3 कानून के पीछे क्या सोच। आज कोई मुश्किल होती है, आप मंडी में जाते हो, जाकर जी ने कहा, आपको वहां पे अलग अलग व्यापारी मिलते हैं, एक अच्छा नहीं लगा तो दूसरे से बात कर ली। किसी ने आपको ठगा, आपको सही पैसा नहीं दिया, आप पुलिस के पास जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हो, मंडी के पास, घर के पास। इन कानूनों के बाद आपके सामने कोई छोटा व्यापारी नहीं होगा। बातचीत होगी तो अंबानी जी और अदानी जी से होगी। वो गुजरात में होंगे, अपने हवाई जहाज में होंगे, ना आपका कानून चलेगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद कर पाएगा। जो वो चाहेंगे वो करेंगे, जो दाम वो आपको देना चाहेंगे वो देंगे। यह है नरेंद्र मोदी की आजादी। और 2-3 साल जब आपको सही दाम नहीं मिलेगा, आपकी जमीन चली जाएगी, और फिर वो उस पे मॉल बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, मगर आप ना उस मॉल में जा पाओगे, ना आप उन फ्लैट्स में रह पाओगे। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह
आपके साथ खड़ी है और मैं आपको यहां गारंटी देने आया हूं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये जो 3 कानून नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं, इनको हम फाड़ के फेंक दें। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साडे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर उत्तराखंड के साबका मुख्य मंत्री हरीश रावत जी, बहुत ही सत्कारयोग बीबी परनीत कौर जी, श्री सुनील जाखड़ जी, साढ़े सारे सत्कारयोग MP साहिबान, वजीर साहिबान, MLA साहिबान, मैं थोड़े सारिਆਂ ਦਾ बहुत मशकूर है, खासकर साढ़े किसान वीरां दा जिन्हां ने पिछले 3 दिनों तो कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी ये मुहिम है इहनूं एक बहुत भरवां हंगारा दिता है। और ये बहुत मनभागी गल है कि जदों प्रधानमंत्री मोदी नूं करोना भजाउणा चाहिदा सीगा, वो सरकारी खरीद और MSP भजाउण ते लग्या होया। ते ये जिहड़ी लड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई श्री राहुल गांधी जी की अगवाई दे विच ये शुरू हुई है और ये लड़ाई तद तक नहीं खत्म होगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होणगे। एक बार फिर तो मैं पंजाब की कांग्रेस वालों तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत मशकूर है, बहुत धन्नवादी है। आओ आप इकट्ठे मिलके हमला मारिए और हरियाणे वाल नूं कूच करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं किसान ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ मैं एक बार फिर सरदार हरिंदरपाल सिंह जी हैरीमान साहब अगे जिहड़ी आउटलैट है साडा जिथों निकलने ने ट्रैक्टर उत्थे तुहाडे स्वागत दे लई खड़े ने। बेनती है जिहड़ियां
ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ